वेलकम तिवारी कोचिंग सेंटर्स, पंकज तिवारी के साथ आज आप लोगों को संस्कृत वर्णमाला की एक सीरीज कराएंगे जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट, अन्य सभी स्टेट टेट के लिए आपकी मांग होगी। सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने प्रकार की होती है और इसके उच्चारण स्थान कैसे डिफाइन करने होते हैं, स्वर क्या है, इसका नाम अच क्यों दिया गया है, व्यंजन का नाम हल क्यों दिया गया है, अयोग वाहक आपके क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कशन होगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो संस्कृत वर्णमाला होती है, संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 50 होती है। संस्कृत में की जो वर्णमाला होती है उसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50। यही चीज आपको बताना है कि संस्कृत की वर्णमाला को किस प्रकार से भागों में बांटा गया है और किस हिसाब से इनके स्वरों को बांटा गया है, किस प्रकार के इनके व्यंजनों को बांटा गया है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ऊष्मीय स्वर क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन होना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि संस्कृत वर्णों की संख्या 50। कई बार स्टेट टेट में आया, यूपी टेट में भी क्वेश्चन आया है कि संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में आपके होते हैं 46 है, 48 है, 50 है, 52 है। बहुत से लोग हिंदी की वर्णमाला के अकॉर्डिंग 52 करे आते हैं, वो गलत हो जाता है। ध्यान रखना, संस्कृत में वर्णों की संख्या 50 होती है। संस्कृत वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्वर, दूसरा आपका है व्यंजन, तीसरा आपका है अयोग वाहक। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। संस्कृत की जो वर्णमाला है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है आपका अयोग वाहक। स्वर का एक दूसरा नाम दिया जाता है, वो आपका होता है अच, क्योंकि जो महेश्वर सूत्र कराए गए हैं जिसमें एक फार्मूला आपका आता है, उसमें आपके 4 जो आपके सूत्र, प्रारंभिक सूत्र आते हैं जिनमें स्वर की गणना होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा अयोड़ है, रेलक है, अयोड़ है, अयोच है। इन 4 प्रत्याहार के अंतर्गत जो आपके स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 9। पाणिनि के द्वारा जो महेश्वर सूत्र को सबसे पहले अष्टाध्यायी में जो लिखा गया है उसके अनुसार ध्यान रखना, हमेशा स्वर की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कई जगह पे आपको 13 भी लिखा हुआ मिलेगा। अगर ऑप्शन में आपका ऐसे आए कि संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है, अगर ऑप्शन में आपका 9 है, 11 है, 15 है, 8 है, तो आपका कितना सही होगा? 9 सही होगा। समझ रहे ना? सभी लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करिएगा, जितने भी आपके मित्रगण हैं उनको शेयर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर ऑप्शन आपका ऐसे आता है 13 है, 15 है, 11 है, 8 है, तब आपका सही क्या होगा? 13। समझ रहे ना? जब ऑप्शन में 9 दिया जाए तब 9 सही है, 13 दिया जाए तब 13 सही है। यदि कोई भी आपका एक ऑप्शन ऐसा आ जाए जिसमें 9 भी हो, 13 भी हो, 11 भी हो और 8 भी हो, तब आपका 9 सही होता है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, जब 9 और 13 दोनों एक ही ऑप्शन में दिए जाए तब वहां पे आपका 9 सही होता है। आई होप आपके अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। जब ऑप्शन में 9 और 13 दोनों दे दिए जाए तब आपका 9 सही होता है। जो आपके महेश्वर सूत्र के अंतर्गत अच प्रत्याहार के अंतर्गत इसको वेरीफाई किया गया है। व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है, 63। अयोग वाहक संख्या आपकी 4 होती है। इन सब चीजों को, जो आपके स्वर है, व्यंजन है, अयोग वाहक है, इनको विस्तृत व्याख्यान करने हैं। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट ये देखिएगा स्वर का।
सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्वर का। आप लोगों ने प्राइमरी से लेकर मिडिल तक अच्छी तरीके से हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी, उसके अनुसार ही चलता है। सिर्फ एक अंतर पड़ता है आपका लरा वाला। हिंदी वर्णमाला में आपका लरा नहीं आता है, इसीलिए मूल स्वर की संख्या में परिवर्तन होता है। स्वर देखिएगा आपका क्या होता है, छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ऊ है आपका, बड़ा ऊ है, और आपका लरा है, छोटी रिरी है, और आपकी एक बड़ी रिरी है। ध्यान रखना, जब हिंदी की वर्णमाला आपकी पढ़ाई जाती है उसमें आपकी बड़ी रिरी नहीं आती है। बड़ी रिरी में और छोटी रिरी में अंतर क्या होता है, इस हिसाब से जो आपकी बनती है वो आपकी रिरी होती है, और इस हिसाब से जो आपकी बनती है वो आपकी बड़ी रिरी होती है। समझ आए ना? यहाँ तक आपका लिखा गया है, छोटा है, बड़ा है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, लरा है, छोटी रिरी और बड़ी रिरी है। उसके बाद आपके चलते हैं ए है, आई है, ओ है और औ है। जो लोग किसी भी टेक्स्ट से संबंधित पहली तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये चलता है कि हमने प्राइमरी में ये पढ़ा था कि स्वर की जो गणना की गई थी वो अंग और आहा तक चली गई थी। ध्यान रखना, अंग और आहा स्वर के अंतर्गत नहीं आते। पहली चीज ये नोट करिएगा, अंग और आहा जो आपकी विसर्ग होती है वो स्वर के अंतर्गत नहीं आती हैं। दिमाग में अच्छी तरीके से चीज को बैठा लीजिएगा। इस हिसाब से आप इसकी काउंटिंग कीजिएगा, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहां तक आपकी कितनी आई, 13। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि पाणिनि ने ये कह दिया था कि 9 है, तो 9 में इसमें है कहां से, आखिर में कौन से ऐसे 4 हैं जो बढ़ गए हैं, उस पर भी डिस्कशन होगा। स्वर से संबंधित पहली चीज आप देखिएगा, मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर की संख्या संस्कृत में 5 होती है। कितनी? 5। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में कई बार पूछा गया है कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है। संस्कृत का जब आपका यूपी टेट में आपके 5 कॉन्सेप्ट आते हैं, उसमें आपका पहला लैंग्वेज के रूप में हिंदी लेना होता है। बहुत से लोग फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश भी ले लेते हैं, लेकिन जो टेट संबंधी जो फॉर्म भरते हैं तो पहली लैंग्वेज वो हिंदी लेते हैं। ध्यान रखना, जो पहली बार जो फॉर्म भर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखना, जो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी ले लेते हैं, और सेकंड लैंग्वेज के रूप में जो आपकी आती है संस्कृत आ जाती है, अंग्रेजी आ जाती है, उर्दू आ जाती है। इन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज लेनी होती है, और ज्यादातर बच्चे संस्कृत का चयन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि संस्कृत के माध्यम से उनका हिंदी का कॉन्सेप्ट लगभग 95% पूरा होता है संस्कृत के माध्यम से। इसीलिए ज्यादातर लोग संस्कृत लेते हैं, क्योंकि उससे हिंदी की तैयारी ऑलरेडी उनकी होती है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मूल स्वर की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 5। मूल स्वर की संख्या 5 होती है। मूल स्वर होते कौन कौन से हैं? इसमें आपका छोटा आ जाता है, ये वाला, और छोटी ई आ जाती है, छोटा ऊ आ जाता है, लरा आ जाता है आपका, और छोटी रिरी आ जाती है। अभी हमने आपको बताया था छोटी रिरी और बड़ी रिरी में अंतर क्या है, बताया। जो ये आपकी बनती है वो आपकी छोटी रिरी बनती है, और ये आपकी जो बनती है छोटी रिरी में ही यदि एक थोड़ा सा और ऐड कर दिया जाए तो आपकी बड़ी रिरी बन जाती है। मूल स्वर आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आए होंगे। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 5 है। हमेशा ध्यान रखना, इसमें से एक क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आएगा। ऑप्शन में आपका आता है क्या निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है या फिर कौन सा मूल स्वर नहीं है। उसके बाद आपका मूल स्वर हो गया। उसके बाद जो आपके बचे हुए होते हैं वो आपके दीर्घ स्वर में चले जाते हैं। दीर्घ स्वर, जब आपके 5 आपके मूल स्वर हो चुके हैं तो दीर्घ स्वर आपके ऑलरेडी आपको पता है 13 थे, 5 कम होगा, कितने बचे हैं? 8।
इनमें से जो ये वाले आपने हटाए हैं, इन सबको हटाकर जो आपके ये बचे हुए हैं, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है और बड़ी री है और आपके ए है, आई है और आपका ओ और औ, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। जितने भी लोग लिख नहीं रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये बाद में लिखते रहे। स्वर का जो पहला भाग आपका हुआ है मूल स्वर और दीर्घ स्वर वाला, ये सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो स्वर का और कॉन्सेप्ट जो आपका जाता है, एक तो जाता है आपका गुण स्वर, ध्यान रखना, गुण स्वर, और एक आपका जाता है वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर गुण स्वर के अंतर्गत आपका छोटा आ जाता है, ए आ जाता है और ओ आ जाता है। इसी प्रकार से जस्ट संधियों में भी लगते हैं। जहां आपकी ए की और ओ की मात्रा लग जाए वहां आपकी कौन सी संधि होती है? गुण संधि। इसी प्रकार से वृद्धि स्वर में जस्ट जो आपने लिखे उसके जस्ट आगे के लिख दो। छोटे आ के आगे आपका क्या है? बड़ा आ है। ए के आगे क्या है? आई है। ओ के आगे क्या आता है? औ आता है। इतना आपके समझ में आया होगा। स्वर का कॉन्सेप्ट, यहां से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। वृद्धि स्वर कौन सा है, गुण स्वर कौन सा है, मूल स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन से है, ये सब चीजें। आशा करता हूं जो आपका स्वर है, जो आपका अच आता है या स्वर के अंतर्गत जो आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो स्वर की गिनती की गई वो कितनी है? 9 है। 9 या 13 में से कोई भी चीज आ जाए तो आप किस हिसाब से इसको सेटिस्फाई करेंगे वो हमने आपको चीज बताई है। इसके अंतर्गत जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे वो करेंगे हम व्यंजन वाला। यहां तक क्लोज कर रहे हैं, देखना ध्यान से है। जो आपका व्यंजन चलता है, व्यंजन, ये सबको पता चल गया संख्या कितनी होती है? 33। अब इसको किस हिसाब से बांटोगे? सभी लोग जानते हैं संस्कृत में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। इनके ही अंतर्गत आपको देखना है। पहले आपका आता है का वर्ग या कु वर्ग। समझ में आया आप सबके? का वर्ग या फिर कु वर्ग। दूसरा आपका आता है चा वर्ग या चू वर्ग। उसके बाद आपका आता है टा वर्ग या टू वर्ग। उसके बाद आपका आता है ता वर्ग या टू वर्ग। उसके बाद आपका आता है पा वर्ग या पू वर्ग। अब इसमें ये देखिएगा इनको कैसे बांटे गए हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग में व्यंजनांक संख्या 5 होती है। हर वर्ग में व्यंजनांक संख्या 5 होती है। सबके समझ में आ रहा है? वर्ग संस्कृत में कितने हैं? 5 है। आने वाले व्यंजनों की संख्या कितनी है प्रत्येक वर्ग में? वो आपकी 5 है। एक चीज और ध्यान देना, जो आपका ये का लिखा हुआ है वो आपका मूल व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। अगर इसके नीचे हलंत लगी हुई है, हलंत जब लगा देते हैं तो आपका ये मूल व्यंजन बन जाता है। जैसे आपका लिखा हुआ है राम, कमेंट में बताइएगा इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। राम में वर्णों की संख्या कितनी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद आप देखिएगा का वर्ग के अंतर्गत जो आपका आता है का है, ख है, ग है, घ है, ज्ञ है। सबके समझ में आया? बहुत प्राइमरी में पढ़ा होगा कक्का कक्का कक्का। वहां कोई भाषा नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसको किस हिसाब से बोलना है कोई मतलब नहीं है।
ककारे पढ़ाते थे, ककारे। प्राइमरी में बहुत पढ़ा होगा कक्का किक्की कुकू केकई कोकऊ कंका। इसी हिसाब से आपने पढ़ा होगा क्या, खक्का कुकू। वो सब लेवल यहाँ टीचर लेवल पे आके खत्म हो जाते हैं। वहां सिर्फ ये देखना था अध्यापक क्या करता था, किसी भी प्रकार से छात्र को मजा आए। तुमने देखा होगा जब स्टार्टिंग में आप जब प्राइमरी में पढ़ते थे, अध्यापक ने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद झूला उठाया, स्कूल से निकले भाग के, रास्ते में कर रहे कक्का कुकू केकई कुकऊ कंका, है ना। इसलिए वो लेवल पढ़ाया जाता था क्योंकि हर दिमाग पे, बच्चे के हर दिमाग पे बार बार उच्चारण हो, किस हिसाब से स्वर का उच्चारण करना है, किस हिसाब से लिखना है। इसमें आज वो चीजें मिलेंगी देखने को। इसी हिसाब से चाप है आपको, चाय छाय जाय झाय, चूली वाली इंडिया पढ़ा होगा। ध्यान रखना हर चीज में आपको हलंत लगानी है। जहां आपने हलंत नहीं लगाई वो आपका मूल व्यंजन नहीं रहा। वो मूल स्वर सहित यानी छोटा आ उसमें जुड़ करके वो स्वर और मूल स्वर और मूल व्यंजन का कॉम्बिनेशन रूप बन जाता है। इसी हिसाब से टा वाला आपने बोले क्या, टा है, ठा, डा, ढा, ड़ा। इसमें भी आपको हलंत लगाने हैं, कॉमा। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। इसी हिसाब से ता वाला आपने बोल ता, था, दा, धा, ना। इसी हिसाब से आपको पा वाला लिखना है, पा, फा, बा, भा, मा। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि संस्कृत में वर्गों की संख्या 5 होती है और प्रत्येक वर्ग में व्यंजनान संख्या 5 होती है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे क्या या रा ला वा सा शा शा हा छत्र ज्ञा ये उलम नहीं है, क्या व्यंजन नहीं है? है, बिल्कुल है। इसके बाद आगे देखिएगा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, छ, त्रा, ज्ञा। ऐसे तो लिखते थे प्राइमरी में। अब यहां पे ये देखिएगा हलंत हम समझ गए किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि इन सभी व्यंजनों को मूल व्यंजनान रूप हमें लिखना है, यहां नहीं लगाना है। इन सभी व्यंजनों को मूल व्यंजनान में परिवर्तित करना है। यहां से सबसे पहले एक चीज देखिएगा, यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके। यहां तक ओलम तो लिख लोगे, ओलम। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो यूपी टेट या किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, ओलम भूल चुके हैं, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन से गुजर के आए हैं। साइंस पढ़ा है उन्होंने, महंगी महंगी किताबों से स्टडी किया है, कभी भी हिंदी भाषा की तरफ या संस्कृत भाषा की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देते और ध्यान इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इंटरमीडिएट में क्या उनको ओलम लिखनी है। इसलिए सबसे पहले अब ये देखिएगा कि इन जो आपके व्यंजनान लिखे गए हैं, इन व्यंजनान को क्या कहेंगे, क्या नाम दिए गए, इन सब चीजों को देखो। जो आपका का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, यानी का से लेकर मा तक, ध्यान देना इस चीज को, का से लेकर मा तक, इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजनान। ध्यान देना इस चीज को, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्वेश्चन आया यूपी टेट में,
स्पर्श व्यंजनान संख्या कितनी होती है? पंचविंशति। कितना होता है? पंचविंशति। ध्यान रखना, जो अगला हम वीडियो आपको देंगे वो आपका गिनती संबंधी देंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं गिनती में, आखिर में एकोन विंशति या ऊन विंशति, यह आपके नाम कैसे आ जाते हैं? जैसे आपका आ जाता है ऊन 50, एकोन 50, एकह 50, या आपका आ जाता है ऊन सप्तति या एकोन सप्तति 80। इन सब चीजों का परिवर्तन कैसे होता है? रटना नहीं होता इन सब चीजों को। गिनती रट चुकी हो तो रटना था, प्राइमरी रट लिया है। 1 पे 11, 1 पे 2 12, 1 पे 3 13। इन सब चीजों को आप कुछ नहीं करना। आप सब ये देखना, टेक्निकल मेथड देखनी है कि आखिर में 29 को ऊन 63 कैसे कहते हैं, एकोन 63 कैसे कहते हैं, नव विंशति कैसे कहते हैं। इन सब चीजों को जो देखना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। वीडियो पसंद आ रही है लाइक करिएगा, सभी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अब यहां ये देखिएगा, स्पर्श व्यंजनान संख्या आपकी कितनी होती है? पंचविंशति। कितनी होती है? 25। ये क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम में, क्वेश्चन आया है स्पर्श व्यंजनान संख्या निम्नास्ति। बहुत से लोग ये देखते हैं कि जो उनको लाइन दी गई है स्पर्श व्यंजनान निम्नास्ति, तो जो व्यंजनों की संख्या दी गई है, एक मिनट, जो व्यंजनाओं की संख्या दी गई है, बहुत से लोग लाइन को देखकर ये कहते हैं, बहुत से लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हिंदी में। जैसे कह देते हैं निम्नास्ति स्पर्श व्यंजनान संख्या नास्ति या अस्ति। इसमें ध्यान रखना, अस्ति शब्द आता है, नास्ति माने निम्नलिखित में से नहीं है। या क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, वहां आगे के देश दिए जाते हैं। यहां ध्यान रखना, इस पुस्तक के जो अंतर्गत हमने लिखे हैं का से लेके मां तक, ये सब आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब यहां तक जो या रा ला वा सा, ध्यान रखना, या रा ला वा सा, ये आपके होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अंतःस्थ व्यंजनान संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? या रा ला वा। लेकिन इनका ये सही क्रम नहीं है। जो या रा ला वा जो आपका लिखा है, आपके महेश्वर सूत्र अक्षर समामनाश, जो वर्ण समामनाश के पर्याय अक्षर दिए गए हैं, उसमें इनको एक्सप्लेन करेंगे कि इनका सही क्रम कौन सा है। यूपी टेट को छोड़कर जो हरियाणा टेट आता है आपका, उसमें सही क्रम भी पूछ लेते हैं। और यहां देखिएगा, अंतःस्थ व्यंजन सबको क्लियर हुआ है। महेश्वर सूत्र के साथ में आपको हम प्रत्याहार कराएंगे, वहां पे आपको ये बताएंगे अंतःस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जो लोग जानते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो आपका आता है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजनान संख्या कितनी है आपकी? 4 है। कौन कौन से हैं? जो अंतःस्थ व्यंजन वहां तक गए, उसके आगे के जो आपके 4 हैं वो आपके शाह है, आपका ये वाला शाह है, और आपका ये सा है, और आपका हा है। ये आपके कौन से हैं? ऊष्मीय व्यंजन। ध्यान रखना, तीनों सा और हा वो आपके क्या है? ऊष्मीय व्यंजन। इसका आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताएं। जब आप लोग हाई स्कूल और इंटर में पढ़ते थे ना, चौराहे पे किसी को देखा, सीटी बजा दी, सीटी बजाते थे ना, बहुत देर आप सीटी बजाओगे तब आपके होंठ क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। हाई स्कूल इंटर में वो जुनून होता है, पता ही नहीं चलता है कि होंठ गर्म हुए या फिर और कुछ। चलो ठीक है, आगे देखिएगा। ऊष्मीय व्यंजनान संख्या आपकी 4 होती है, तीनों सा होते हैं और हा होते हैं। संयुक्त व्यंजनान संख्या, संयुक्त व्यंजनान संख्या आपकी कितनी है?
कितनी है? 3 है। आपके दिमाग में जब हमने पूछा तो आपके दिमाग में 4 आया था, आया था ना? 4 आया था। क्यों? क्योंकि संस्कृत के स्थान पर आपने हिंदी ज्यादा पढ़ी है, आपने सरा ऐड कर लिया था, जबकि आपका सरा संस्कृत के अंतर्गत नहीं आता है। संयुक्त व्यतिनान संख्या आपकी 3 है, जो आगे की आपकी लिखी है छात्रज्ञा, यह भी आपको पता है। ये 2 चीजें आपकी किससे मिलकर बनती हैं? का और शा से। ये आपका त्रा किससे मिलकर बनता है? ता और रा से। ज्ञा आपका किससे बनता है? जा प्लस चूली वाली ज्ञा से। ध्यान रखना इस चीज को, नहीं इंग्लिश के हिसाब से चले जाओ कि G/A होता है, G/A, यानी कि जा और या से नहीं। जो आपका ज्ञा बनता है वो जा प्लस ज्ञा से मिलकर बनता है, चूली वाली ज्ञा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में 3 में से एक आता है। यहां तक आप लोगों की चीज अच्छी तरह समझ में आई होगी। जो आपकी वर्णमाला कराएगी, वर्णमाला में कोई समस्या? वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया था। स्वर, जिसका दूसरा नाम क्या था? अच। कभी कभी यूपी टेट में ये भी पूछते हैं कि अच की संख्या कितनी है। ध्यान रखना, अच स्वर का ही नाम है, क्योंकि जितने भी स्वर है वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जो आपके व्यंजनान है वो आपके हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत में हल की संख्या कितनी है, ध्यान रखना, नहीं वो आप खेत वाला हल समझो। व्यंजनों की संख्या होती है, व्यंजन ही हल होते हैं, क्योंकि जितने भी आपके व्यंजन हैं वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जो महेश्वर सूत्र आपके 5 से लेकर 14 तक जो चलते हैं, हाइब्रिड लड़ से लेकर हल तक, वो आपके सब व्यंजनों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक आपकी हर चीज समझ में आई होगी। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आपका था, ध्यान देना, यहां तक आपका स्वर, जिसका दूसरा नाम आपका अच है, व्यंजना, जिनका दूसरा नाम आपका क्या है? हल है। एक आपका जो तीसरा कॉन्सेप्ट रह गया था, अयोग वाहक। अयोग वाहक, अयोग वाहक की संख्या कितनी बताई गई थी? 4। ध्यान रखना, क्वेश्चन आया, ये भी आया। आपको हर एक चीज हम वो प्रोवाइड कराएंगे जो पिछले वर्षों में 2011 से लेकर यूपी टेट में जो लगातार आ रही है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, जो पढ़ा रहा हूं हर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अयोग वाहक की संख्या 4 है। पहला आपका क्या होता है? बोलिएगा, पहला कौन सा होता है? अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार समझ गए ना क्या होता है? अंग। जो आप स्वर पढ़ते हो, आ ए ई उ लरा रे रे, बड़ी री, ए आई ओ औ, अंग, वो आपका क्या होता है? अनुस्वार। दूसरा आपका विसर्ग। ध्यान रखना, विसर्ग जो है वो आपका अयोग वाहक है। तीसरा जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय। चौथा आपका उपद्वामूलीय। आप बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि जिह्वा मूलीय उपद्वामूलीय होते क्या है। जिह्वा मूली के अंतर्गत जो आपके का और खा जो इस हिसाब से लिखे हुए होते हैं, उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूली के हिसाब से चलता है। और उपद्वामूली में पा और पा आते हैं। समझ गए? जिह्वा मूली और उपद्वामूली में क्या अंतर है? यहां तक वर्णमाला का आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? रिवीजन करिएगा। संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में बांटी गई है। पहला कौन सा है आपका? स्वर, जिसका दूसरा नाम क्या है? अच। क्यों? स्वर टोटल आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संख्या आपकी 9 भी हो सकती है, 13 भी हो
प्रामाणिकता कितने को है 9 को। जब ऑप्शन में 9 न दिया जाए तब आपका 13 भी सही है। मूल स्वर की संख्या आपकी कितनी है 5 है, मालूम है कौन सी है। दीर्घ स्वर की संख्या आपकी कितनी है 8 है संयुक्त। और जो आपके गुण स्वर होते हैं वो आपके कितने होते हैं 3 होते हैं। और आपके वृद्धि स्वर होते हैं कितने होते हैं आपके 3 होते हैं। इसी हिसाब से जो आपके गुण स्वर और जाते हैं, तुमने देखा होगा ए आई और ओ और औ 2 चीजों से मिलकर बनते हैं। कहीं आ और ई से मिल रहा है, कहीं आ और ई से मिल रहा है, या आ ऊ से मिल रहा है, 2 से मिलकर बनेंगे वो आपके क्या हो जाते हैं संयुक्त स्वर। इसी हिसाब से व्यंजन वाला देखिएगा, व्यंजन में संस्कृत की वर्णमाला में व्यंजनान संख्या कितनी होती है 33। कितनी होती है 33। संस्कृत में वर्गों की संख्या कितनी होती है 5 होती है। प्रत्येक वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 5 होती है। जो आपके पांचों वर्ग में ध्यान देना, जो पांचों वर्ग में जो व्यंजनान संख्या है वो आपकी 25 है। पंचविंशति, इनको ही क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनान संख्या कितनी है पंचविंशति, कितनी है 25। अंतःस्तुत व्यंजन आपके कितने हैं 4 है। कौन से या रा ला वा। ऊष्मीय व्यंजन आपके कितने हैं, ऊष्मीय व्यंजन आपके कितने हैं 4 है। तीनों सा आपके हैं, सा 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 और हा। संयुक्त व्यंजनान संख्या कितनी है आपकी 3 है। अयोग वाहक संख्या कितनी है आपकी 4 है। अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वा मूली है और उपद्वा मूली है। यहां तक मैं आशा करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन हर वीडियो की यूपी टेट, हरियाणा टेट, एमपी टेट, उत्तराखंड टेट, बिहार टेट, एनी स्टेट टेट आपके पास हर एक वीडियो पहुंचेगी। जितने भी आपके मित्रगण हैं उन तक मेरी वीडियो शेयर करिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।